हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। आज हम करेंगे इंग्लिश पेडागोगी के कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इजीली जो है इंग्लिश पेडागोगी के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं और फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। आइए वो कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें मैं बताना चाहती हूँ। नेगेटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स। कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिसके बेस पर आप जो है कुछ ऑप्शंस को जो एलिमिनेट कर सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। आइए कुछ पॉजिटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। इंटीग्रेटेड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मोबिलिटी, एक्टिविटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओन एक्सपीरियंस, इन encouragement, फीडबैक, इंटरेक्शन विद रियल लाइफ, वेराइटी ऑफ रेमेडियल क्लास, connect with previous experience, divergent, open-ended, creative thinking, constructivism, learning by doing, discussion, debate, inclusion, education। ये मैंने जितने भी वर्ड्स बताए हैं सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अगर ये ऑप्शन में आपको दिखाई देते हैं तो आप उसको जो है सही आंसर मान सकते हैं, क्योंकि ये सारे जितने वर्ड्स हैं सब पॉजिटिव है। इनका जो है अप्रोचेस है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो आप जो है इन वर्ड्स को समझिए और किस तरीके से नेगेटिव वर्ड्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? एकीकृत। बच्चों को सबको साथ में मिलकर पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि कुछ बच्चों को अलग बिठा दिया, कुछ बच्चों को अलग बिठा दिया, नहीं, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग, बच्चों को डिस्कशन, डिसीजन लेने का भी पावर होनी चाहिए। थिंकिंग करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, अपने दिमाग को ज़्यादा जोर दें, समझें, प्रैक्टिस करें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक पॉजिटिव वर्ड है। मोबिलिटी, करंट रियल लाइफ से कनेक्ट करिए, स्टूडेंट को एक्टिविटी दीजिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। एक्टिविटी के थ्रू जो है बच्चे जो है अपने एक्सपीरियंस को भी समझें, और एक्टिव पार्टिसिपेशन से जो है इंकरेजमेंट मिलता है बच्चे को। टीचर्स जो इंकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं एक्टिविटी की है वो आपके लिए हेल्पफुल है। फीडबैक दीजिए, इंटरेक्शन कीजिए रियल लाइफ से। अगर बच्चों को कोई भी दिक्कत आ रही है उनको रिमेडियल क्लास दीजिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। कनेक्ट विद प्रीवियस एक्सपीरियंस, उनको जो है उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस से कनेक्ट करिए। जो भी आपने पुराना चैप्टर पढ़ाया है उसमें कोई भी बातें आती हैं आपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ लिंक करके उससे कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाइए। इससे क्या होगा, बच्चे की जो है एप्लीकेशन भी हो जाएगा और उनकी थिंकिंग नॉलेज भी इंक्रीज होगी। डाइवर्जन ओपन एंडेड होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन दिया आपने उसका सॉल्यूशन जो है बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, तो क्रिएटिव थिंकिंग कहलाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके जो है सीखना। कोई एक्टिविटी दे दी आपने तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो कंस्ट्रक्टिविज्म आता है वो उसको सीखने के लिए ईगर रहता है। डिस्कशन करें अपने टीचर्स के साथ। डिबेट बड़े बच्चे करते हैं पर लेकिन डिस्कशन कर सकते हैं। इंक्लूजन एजुकेशन, समावेशी विकास होना चाहिए। सब बच्चे जो है मिलके पढ़ें, सब बच्चे अच्छे से तैयारी करें, सब बच्चों को साथ में पढ़ना चाहिए। इस तरीके से इंक्लूजन एजुकेशन दिया जाता है। कुछ और पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इनको भी देखिए। एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, आपने कोई पैराग्राफ दे दिया है उस पैराग्राफ से जो है ग्रामर की प्रैक्टिस कराइए। ये भी एक अच्छा तरीका होता है मतलब कि ग्रामर का सीखने का। इंक्वायरी डिस्कवर, उनको खोज करने के लिए, कुछ डिस्कवरी करने के लिए भी इंक्वायरी करना चाहिए। रीइंफोर्समेंट करना चाहिए। रिसोर्सेज, जो भी मॉडल लगाया, चार्ट पेपर लगाया, उन सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन रोल प्ले, आपने कोई चैप्टर पढ़ाया उसमें कोई ऑथर आया, कोई उसमें कोई रोल प्ले कर रहा है तो आपने वही रोल अपने स्टूडेंट को दे दिया है, तो इससे बच्चों को जो पार्टिसिपेशन भी होता है और बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है इंग्लिश पढ़ने में। रीड विद कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग, उनको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का भी मौका देना चाहिए और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद उसको समझे कि उस कॉम्प्रिहेंशन में क्या कहा गया है। इन्हांस इन इमेजिनेशन, कोई भी एक्टिविटी आपने कराई या कोई रीडिंग कराई है आपने, उसमें कोई भी रोल आता है तो बच्चा उसको जो है इमेजिनेशन करता है, उसकी कल्पना करता है। उसकी कल्पना जो है जब करता है तो उसकी जो है इमेजिनेशन पावर भी इंक्रीज़ होती है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। मैं आशा करती हूँ अगर आप ये वर्ड्स को अगर समझते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करते हैं और आपको देखने को मिलता है ऑप्शंस में, तो आप इसको जो है नेगेटिव वर्ड्स को ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं और पॉजिटिव वर्ड्स को सही आंसर टिक कर सकते हैं। इससे आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपको इंग्लिश पेडागोगी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आइए चलते हैं नेगेटिव वर्ड्स की तरफ। Competition, reward, ranking, grade, rote learning, remembering, cramming, do drill work continuously, gender bias, only option, career orientation, segregation, separate groups, call aside, ample practice, overthinking,
teach according to historical background, providing notes, note down carefully, conduct extra special class, convergent close-ended fact-based thinking, set standard goals more focused on textbook, learn rules, control class with full discipline, correct spelling and grammar, using dictionary, scold, mock and hit. These words are negative words. You can eliminate these words very easily if you have learned this word. तो ये जितने भी मैंने वर्ड्स दिखाए हैं आपको, ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना है कि कौन से नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन से और पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ पहुंच सकते हैं। कंपटीशन जो है, कंपटीशन कराने से बच्चों के बीच में, उनके फ्रेंड्स के बीच में नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता है, एक तरीके से जेलस। तो ये हमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए, रिवार्ड्स नहीं देना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, रैंकिंग, ग्रेड, ये सारे वर्ड्स जो हैं नेगेटिव वर्ड्स है। रोड लर्निंग नहीं, बस रटाए जा रहे हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इससे वर्ड्स भी। डू ड्रिल वर्क्स कंटिन्यूसली, वर्क कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जेंडर बाइनेस नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है कि बस बॉयज़ को अच्छे से जल्दी समझ में आता है, गर्ल्स को नहीं समझ में आता है, इस तरीके से भेदभाव भी नहीं करना है। ओनली ऑप्शन अगर आपको मिलता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ओनली ऑप्शन मिलता है तो आप इसको जो है तुरंत जो है इसको एलिमिनेट करेंगे। कैरियर ओरिएंटेशन की तरफ जाना, सेग्रीगेशन करना, अलगाववाद करना कि बस कि कुछ बच्चों को अलग ग्रुप में कर दिया, कुछ बच्चों को अलग कर दिया, इकट्ठा नहीं कराया गया, एक तरीके से सेग्रीगेशन कर दिया, भेदभाव कर दिया है। एम्पल प्रैक्टिस कराना, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड्स हैं। और उनके बैकग्राउंड से, उनके पेरेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में टीच करना, पढ़ाना। नोट बनवाना, बस केवल नोट बनवाए जा रहे हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, एक तरीके से वो रट रहे हैं, ये भी एक नेगेटिव वर्ड्स है। कंडक्ट एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास देना, कन्वर्जेंट, जैसे आप कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होना चाहिए बच्चों को, एक क्वेश्चन दे दिया है उसका एक ही सोल्यूशन निकाला नहीं है, उसके बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं, इस तरीके से ये भी वर्ड्स जो है एलिमिनेट हो जाएगा। मोर फोकस ऑन टेक्स्ट बुक, बट टेक्स्ट बुक्स पर ही फोकस करना, रूल्स को रटवाना, पूरे क्लास को एक तरीके से फुल डिसिप्लिन में क्रिएट करना या कंट्रोल करना, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाता है कि ऐसा लगता है कि बच्चे जो पढ़ ही नहीं रहे, क्लास में कोई बच्चे ही नहीं है, ऐसा लगता है। उनको कुछ ना कुछ ग्रुप में इंक्लूड कराना चाहिए, एक्टिविटी कराना चाहिए, इससे थोड़ा बहुत तो शो हो गई, पर लेकिन फुल डिसिप्लिन को नेगेटिव माना गया है। करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर, आपने करेक्ट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, स्पेलिंग कर दी, करेक्ट कर दी, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। यूजिंग डिक्शनरी, बस डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं, आपने इससे कोई एप्लीकेशन नहीं किया, कोई पैराग्राफ में यूज़ नहीं किया, उसको डेली लाइफ में यूज़ नहीं किया, तो एक तरीके से डिक्शनरी का भी यूज़ जो है नेगेटिव वर्ड में माना जाता है। आप बच्चों को डांट रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, एक तरीके से मार रहे हैं उनको, तो ये सारे जितने वर्ड्स हैं सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। इन नेगेटिव वर्ड्स को देख के आप जो है ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हैं और ईजिली जो है आप करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश पेडागोगी में इससे जो है इन सभी वर्ड से कुछ हेल्प मिल जाएगी और आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जितना भी ये वर्ड्स बताए हैं आप इनकी प्रैक्टिस करिए, एप्लीकेशन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए और अच्छे से अपनी तैयारी को करिए। और पेपर आने ही वाला है, नज़दीक है पेपर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू।